अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज थर्ड पार्ट है मेरी इस फ्रॉक का। पहले पार्ट में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं पॉकेट्स किस तरह से लगाती हूँ, और सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ ये बड़ी प्यारी सी स्लीव्स शेयर की थी। अब ये थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस वाली फ्रॉक में पैनल्स किस तरह से लगाए और मैंने इसकी नेक लाइन कैसे बनाई। ये कपड़ा है मेरे पास, एक कमीज का कपड़ा है। इसका बॉर्डर है ये तकरीबन 4 इंचेस और बाकी 33 इंचेस इसकी विड्थ है। तो इसको मैंने फ्रंट और बैक पीस के लिए अलग कर लिया है। 34 इंचेस मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ क्योंकि आगे मैंने इसे बॉर्डर भी लगाना है। तो 4 इंचेस का बॉर्डर है, लगने के बाद वो तकरीबन 3 इंचेस रह जाएगा। अब मैंने फ्रंट और बैक पीस को अलग अलग फोल्ड करके ऊपर नीचे रख लिया है और मैं 8 इंचेस पे शोल्डर्स मार्क कर रही हूँ और शोल्डर ड्रॉप तकरीबन 1 इंच पे कर रही हूँ और 8 इंचेस ही मैं नीचे आर्म होल की लेंथ को मार्क कर रही हूँ। 1 इंच का कर्व दूंगी और इस तरह से अपना आर्म होल मैं बना रही हूँ। शोल्डर का स्लोप दे दिया मैंने। 2.5 इंचेस मैंने गले की विड्थ रखी है और फ्रंट का जो शोल्डर है वो मैंने डीप कर लिया है। पैनल्स मैं बिल्कुल साइड्स पे बनाऊंगी और आर्म पिट्स के नीचे से लूंगी, इसलिए मैं 15 इंचेस के ऊपर मार्क कर रही हूँ। पैनल्स मेरे वहां से शुरू होंगे और वेस्ट में तकरीबन 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ कि ये सेंटर पीस आ जाएगा और इसके आगे जितना भी कपड़ा है वो पैनल्स में चला जाएगा। और नीचे दामन पे मैं सेंटर लाइन से 8 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। तो ये हल्की सी एक स्लैंट में इसकी एक लाइन कट करूँगी मैं, और जब मैं इसको कट कर दूँगी तो यहाँ के लिए मैं पैनल्स रेडी करूँगी। ये बैक नेक की 2 इंच की विड्थ है। मैंने इसको बॉक्स बना के और इसका कर्व बना लिया। ऊपर से मैंने कटिंग कर ली थी। अब ये नीचे जो मैं पैनल के लिए कटिंग कर रही हूँ, ये मैं तकरीबन हाफ एन इंच अंदर की तरफ छोड़ के और उसके बाद कटिंग कर रही हूँ। मुझे पैनल चाहिए तकरीबन 19 इंचेस का लेंथ में और विड्थ में 4 इंचेस चाहिए। तो मैं दो पैनल्स यहाँ पे लगाऊंगी तो 2.5 और 2.5 5 इंचेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन भी रखना है। तो मैं ऊपर से 2.5 इंचेस कट करूंगी। अब ये मेरे पास 8 पीसेस हैं, मैंने 19 इंचेस इनको कट कर लिया है। ये मेरे पास जितना पीस बचा था साइड पे से मैंने सारा का सारा रख लिया और 19 इंचेस इसकी लेंथ है और 2.5 इंचेस मैंने ऊपर जहाँ पैनल जोड़ने हैं वहाँ पे मैंने इसको मार्क करके और कटिंग कर ली है। अब पैनल जोड़ने का तरीका ये है कि जो सीधा साइड है वो तिरछे साइड के साथ जुड़ता है। बस इसका ध्यान रहे कि खींच के नहीं लगाना। अब मैंने सादे पैनल्स नहीं जोड़ने, मैंने इसके अंदर बीच में ब्लैक कलर की एक छोटी सी पट्टी लगानी है, या आप पाइपिन कह लें। सीधी पट्टी है ये, वैसे आड़ी पट्टी नहीं लगा रही मैं। ये तकरीबन मैंने 1 इंच की पट्टी काटी है और लेंथ 19 इंचेस, और इस पट्टी के ऊपर मैं एक शर्ट ले रख के और फिर पहले उसको अलग से स्टिचिंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं पैनल्स में लगाऊंगी। अब पैनल्स मेरे पास दो हैं पर साइड, इस तरह से 8 पैनल हो गए मेरे। तो इन दोनों पैनल्स में मैं दोनों साइड्स पर लगानी है। जो मेरी शर्ट के साथ जुड़ेगा वो पैनल भी, और जो पैनल के साथ पैनल जुड़ेगा उस पर भी मैंने ये पट्टी लगानी है। तो इस तरह से मैंने 8 पट्टियाँ अलग से तैयार कर ली हैं। कुछ इस तरह से लगेगी ये। बस जो आड़ा पैनल लगा रहे हैं स्ट्रेट पैनल के साथ, बस ध्यान ये रहे कि उसको खींचना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर झोल आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच भी कर रही हूँ ताकि ये सब अपनी जगह पे बैठा रहे। इस तरह मैंने चारों साइड्स के पैनल्स रेडी कर लिए और अब यहाँ पे अटैच करने हैं। सीधे साइड्स को मैंने आमने सामने रखा है और तकरीबन आधा इंच मैंने ऊपर करके रखा है जो मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको पलट के जोड़ूंगी तो मैंने बीच में से एक कट लगाना है तिरछा, ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहे। ये कट जो है वो बिल्कुल उस पॉइंट तक लगाना है जहाँ तक सिलाई हुई हुई है, लेकिन सिलाई को इसको क्रॉस नहीं करना है।
बाकी मैंने वहीं से सिलाई शुरू कर दी जहाँ से मैंने पैनल जोड़ना शुरू किया था। कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है बैक की तरफ से। अब इसको मज़ीद पक्का करने के लिए इसको मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ, दोनों साइड से, ऊपर से भी और साइड पे से भी। और टॉप स्टिच करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सिलाई जो भी मतलब पीछे जो कपड़ा रह जाता है वो सारा सिलाई के अंदर आ जाए। तो इस तरह अपना हाथ रख रख के बार बार देखते रहें कि वो सिलाई के अंदर आ रहा है या नहीं। पीछे से भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और आगे से तो खैर आती ही है। इस तरह से मैंने चारों साइड्स मुकम्मल कर ली हैं। अब मैंने फ्रंट गला बनाना है, तो ये मैं तकरीबन 4 इंच की विड्थ पे रख रही हूँ इसको, और 8 इंचेस की डेप्थ है, लेकिन बीच में मैं सेंटर लाइन से हाफ इंच छोड़ के और फिर ये मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो ब्लैक पट्टी लगानी है वो ओवरलैप करके लगानी है इस वी गले में। अभी सेंटर में से मैंने हाफ इंच रखा है सिर्फ। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी फ्यूजिंग बुकरम लगा दी है ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ रहे। कपड़ा बहुत नरम है और फिसल जाता है, तो इसलिए मैंने इस पे फ्यूजिंग बुकरम लगा दिया। अब ये 2 इंच की विड्थ की पट्टी है मेरी ब्लैक कलर की, और तकरीबन 9 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है। और जिस तरह मैंने पैनल्स के लिए किया था उसी तरह से मैं इस पट्टी के ऊपर भी ये फॉन कलर की शटल लेस लगा रही हूँ। ये खुले वाले साइड पे लगा रही हूँ, बंद वाला साइड तो बाहर की तरफ आएगा गले के। और ये जो खुला वाला साइड है बेसिकली इसी की सिलाई करनी थी। अब इसको मैंने पिन अप कर लिया है, और तकरीबन हाफ एन इंच मैंने नीचे जो कॉर्नर है उसे हाफ एन इंच नीचे तक मैंने इसको पिन अप कर लिया है, और वहीं तक मैं सिलाई करके, और जिस तरह मैंने पैनल्स के लिए स्लिट लगाया था या पैनल्स के लिए मैंने एक कट किया था उसी तरह से मैं कट करूँगी। अब ये मैंने अलग से एक पट्टी बना ली है अपने प्रिंटेड कपड़े की, और एक साइड मैंने मोड़ लिया था और दूसरे साइड को मैं इसी के ऊपर रख के, गले के ऊपर रख के, और फिर तीनों चीज़ों को एक साथ सिलाई करूंगी ताकि जब मैं इसको टर्न ओवर करूँ तो रॉ एजेस ना हो, उसकी मैं फिर तुरपाई कर लूँगी। जहाँ पे मैंने पिन लगाई थी हाफ एन इंच के फासले पे, बस वहाँ तक मैंने इसको लेके जाना है और फिर इसको बैक स्टिच कर दें ताकि सिलाई पक्की हो जाए। इसी तरह मैं गले के दूसरे साइड को भी रेडी कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं अब नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, पिन अपनी जगह लगी है, बस मैं वहीं से स्टार्ट करके और इसी तरह इन तीनों लेयर्स को मैं एक साथ सिलाई कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ तक पिन लगी हुई थी वहाँ मैं हल्का सा एक नॉच दे रही हूँ ताकि मैं इसको टर्न कर सकूँ। बुकरम लगाने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा मटेरियल बैठ जाता है, स्टिफ होता है तो आपके हाथ में भी आ जाता है। बस अब इसको टर्न ओवर करके और नीचे से सिलाई कर दूँगी। कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसको मैं पिन अप करके ऊपर से पिन अप कर रही हूँ, और नीचे जो जिस पोर्शन को मैंने काटा था उसको मैं पट्टियों के साथ रख के और सिलाई कर रही हूँ, तो बहुत बिल्कुल पक्का हो जाएगा। डबल सिलाई कर लें तो ज़्यादा पक्का हो जाएगा। फालतू कपड़ा मैंने काट दिया। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब इसके शोल्डर्स जोड़ने मैंने, और पीछे जो मैंने गला इसका कम रखा था जब शुरू में कटिंग कर रही थी, तो अब मैंने वो एडजस्ट कर लिया है और शोल्डर्स की सिलाई कर दी है। ये मैंने बैक नेक के लिए भी पाइपिंग बना ली है और इसको मोड़ के और मैंने बैक गले की फिनिशिंग कर दी है।
अब ये नीचे जो मैंने पैनल्स लगाए थे इसमें थोड़ा सा इरेगुलर आ गया ये कपड़ा, तो इसको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ और एजेस के ऊपर तकरीबन हाफ एन इंच का मैंने ऊपर मार्क किया है, थोड़ा सा इसमें बैलेंस आ जाता है। अब मैंने ज़्यादा भी इसका कर्व नहीं दिया क्योंकि मैंने बॉर्डर लगाना है और वो बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी को कर्व के ऊपर लगाते हुए थोड़ा सा झोल आ जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये बिल्कुल मामूली सा कर्व दिया है और नीचे से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, जितने भी पैनल्स इरेगुलर थे उनको ट्रिम कर दिया और फिर मैं बॉर्डर लगा रही हूँ इसके साथ। बॉर्डर लगाने के लिए मैंने एक साइड खोल दिया है जहाँ पे मैंने पैनल्स लगाए थे, और जब मैं बॉर्डर को पूरा सीलूँगी तो फिर ये एजेस भी बंद कर दूँगी उस साइड के। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और एक लाइक भी ड्रॉप कर दें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। इसकी स्लीव्स भी मैंने अटैच कर दी हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब बॉर्डर मैंने नीचे से मोड़ भी दिया है। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।